तो फ्रेंड, आज हम इस फ्रॉक का बाकी का पार्ट जो है वो बना रहे हैं और इसके जो फर्स्ट पार्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा 10 राउंड है और इसके लास्ट में ये हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पर इस थ्रेड को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके टोटल फैन जो हमने बनाए हैं ये 30 है। 8 फ्रंट में रखेंगे और 8 बैक में और 7 स्लीव्स में। तो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया था। तो इधर से 1 2 3 4 फैन छोड़ करके यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे और 4 इधर से 1 2 3 4 यहाँ पे। अब ये हमारा बैक पार्ट। अब स्लीव्स के छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हम इधर स्लीव के छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे ये फ्रंट के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे फ्रंट के रह गए। तो देखिए इस तरह से हमारा ये 4 पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो गए। 7 स्लीव्स के, 8 फ्रंट के और 8 ही बैक के। तो अब हम इसे साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा ये सेंटर में से स्टार्ट हो रहा था, तो अब हम यहाँ पर थ्रेड जॉइन करेंगे। तो अब यहाँ से हम थ्रेड जॉइन कर लेंगे यहाँ पे और इसको हम निकाल देंगे और इधर हम इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली और उसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब फिर फैन में ट्रिपल डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना के वही हमारा जो 10th राउंड था वैसे ही 11th राउंड बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और अब इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमारा ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये हम इसी तरह बनाते जाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक हमारा ये मार्कर नहीं आएगा। तो अब हम मार्कर तक पहुंच गए। अब इसके बाद इसको हम निकाल देंगे और ये हम इस तरह से यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद हम ये मार्कर जो है ये इस तरह से, ये स्लीव वाला है तो इसे हम इस तरह से जॉइन करेंगे और इस मार्कर को निकाल देंगे। तो ये मार्कर निकाल करके इसको हम इस तरह से ले लेंगे इस तरह से बना लेंगे।
तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ये स्लीव बन गई। अब उसी तरह हम आगे बनाते जाएंगे जब तक हमारा नेक्स्ट मार्कर नहीं आ जाता। वन, टू, थ्री डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम यहाँ तक कंटिन्यू रखेंगे। देखिए अब ये हमारी जो स्लीव है इस तरह से, ये वाला जो ये हम सेकंड स्लीव ले ली और यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसे जॉइन करेंगे। देखिए ये हमारी स्लीव बन गई और अब यहाँ पे 3 स्टिचेस लेंगे, 3 चेन और उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हमने एक चेन बनाएंगे और ये चेन हम यहाँ पे बनाएंगे और फैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा जो राउंड है ये भी उसी तरह ही बनेगा जैसे हमने इससे पहले राउंड बनाया, उसी तरह ही। ये देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया फैन के बीच में, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे और एक यहाँ पे डबल क्रोशिया और उसके बाद ये वाला इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पे हैं, ये वाले हमने 3 चेन बनाई थी। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया, उसके बाद इस फैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया। जैसे हम पहले राउंड दे रहे हैं ये राउंड भी वैसे ही देंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद फिर यहाँ पे। तो ये राउंड जो है, अब हमारी जो स्लीव्स है वो देखिए इस तरह से स्लीव्स बन गई हैं, ये हमारी स्लीव्स दोनों। और अब हमारा जो फ्रंट और बैक का ही राउंड रह गया, तो फ्रंट और बैक का राउंड ही हम बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 3-4 इंचेस में बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इस राउंड के एंड पे हूँ मैं, तो ये इस तरह से है। अब हम इससे स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। देखिए फिर देखिए एक बार इससे इस तरह जॉइन कर लेंगे इसको, ऐसे स्लिप स्टिच से। आप 3 चेन, 1 2 3 चेन के बाद फिर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा राउंड जो इससे पहले हमने राउंड बनाया था वैसे ही चलेगा। 3 डबल क्रोशिया
हम फैन के बीच में बनाएंगे। तो एक तो हमने ये साइड पे बनाया, अब 1 2 3 फैन के बीच में और अब 2 चेन 1 2 और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 और अब हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया। उसके बाद हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम यहाँ पे बना लेंगे और फिर फैन के बीच में बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह इतना ही राउंड बनाते बनाते हर फैन के बीच में 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन 3 डबल क्रोशिया इस तरह बनाती। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इसकी ये स्लीव बन गए ये। तो फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ थोड़ा सा फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम ये राउंड के एंड में हैं। तो ये हम राउंड जो इस तरह से हम इस राउंड को क्लोज़ करेंगे और 3 चेन करेंगे। तो अब देखिए जो राउंड मैंने बनाए हैं ये हमने स्लीव्स कट करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 राउंड आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 चेन बनाई और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे 1 डालते आए हैं वैसे ही डालेंगे 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया। तो हमने पहले जो बनाए हैं राउंड उसमें डाले थे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो ये मैंने इस में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसमें एक और बनाएंगे। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन। उसके बाद फिर जो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया 3 4। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 2 की चेन और ये फिर 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसको यहीं पे डालेंगे और उसके बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब फिर इसमें डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब फैन के बीच में 1 2 3 4। अब 4 डबल क्रोशिया हमने इसको छोड़ के 4 बनाई इसके अंदर और अब हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 और अब हमारे फिर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद हम फिर यहाँ पे डालेंगे 1 और उसके बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर यहाँ डालेंगे। तो अब यहाँ पे हम कुछ के राउंड हम देखेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके आगे मैं राउंड्स बनाती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने जो 4 4 डबल क्रोशिया के राउंड स्टार्ट किए थे यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 राउंड्स कंप्लीट हो गए और 9th राउंड के एंड में हूँ मैं। और इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और यहाँ भी हम थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इस पे इसकी यहाँ पर किनारी करेंगे। और मैं इसकी जो किनारी है ये इस कलर से करूँगी। आप कोई भी कलर लगा सकते हो और ये फ्रॉक भी किसी भी कलर की बना सकते हो। और ये किनारी आप इसके ये इसी कलर की भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम ये बनाते हैं, देखते हैं कैसी लगती है।
तो फ्रेंड देखिए मैंने ये थ्रेड अटैच कर लिया और अब यहाँ पे एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन सिंगल क्रोशिया में इस चेन में हुक इंसर्ट करते हैं और लूप निकाल के लाए और थ्रेड को रैप किया और इन दो लूप में से निकाल दिया, इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, और उसके बाद हमारा ये फैन का मिडल आ गया। तो एक चेन करेंगे और ये थ्रेड में साथ साथ ला रही हूँ और उसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, एक और सिंगल क्रोशिया मिडल में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। अब यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन, अब यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो अब उसके बाद एक चेन और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर सभी चेन में बनाते जाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। तो हम एक चेन एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर एक एक बनाएंगे। तो इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली और ये बहुत ही कलर जो है अच्छा लग रहा है, इस पे ये कॉम्बिनेशन कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा है। और अब हम इसके नेक पे करेंगे। तो नेक पे ये मैंने थ्रेड अटैच कर लिया है। अब हम इस नेक पे भी उसी तरह ही करेंगे जैसे हमने नीचे घेर पे किया है। तो यहाँ पे एक चेन मैंने बनाई है और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला जो है हमने देखिए इस तरह से इसके बीच में डालना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और ये सिंगल क्रोशिया, इस तरह से एक चेन एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हम ये अपने पूरे नेक पे यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड ये इस तरह से राउंड बना रही हूँ मैं और अब हम इसके एंड में हैं। तो ये हमारे लास्ट स्टिचेस और अब हम यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये नेक इस तरह से बन गया है, ये देखिए। तो ये नेक अब हमारा यहाँ पे हम इससे बटन लगा देंगे और इस थ्रेड को हम अब कट कर देंगे। हमने स्लीव पे थ्रेड अटैच किया है इस तरह, देखिए जैसे ये हमारी इस तरह स्लीव बनी है। तो हमने यहाँ पे थ्रेड अटैच किया है। अब यहाँ पर भी हम उसी तरह बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप फुल स्लीव्स का स्वेटर बनाना चाहते हो तो इसी को आगे आप अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के तक आप इसको बना सकते हो। तो इसमें कोई भी जो ये डबल क्रोशिया है इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ही बनाते जाइए। तो एक चेन, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। अब इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन,
एक सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने घेर पे बनाया था इसमें वैसे ही बनाएंगे। और अब इसमें सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। तो हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और यहाँ पर हम एक चेन करके यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और उसके बाद यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स ये हम राउंड पूरा करेंगे और यहाँ पे आके मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये राउंड का एंड है तो यहाँ पर मैंने इस फैन के ऊपर ये सिंगल क्रोशिया बना लिए और अब हम एक चेन करेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमारे पास ये स्पेस है ये वाला, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया और फिर एक चेन। अब नेक्स्ट इस स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। ये देखिए ये है इस तरह से हमारे पास। तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया और 2 हम यहाँ पे बना लेंगे, चेन और सिंगल क्रोशिया, एक चेन और सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद ये हम यहाँ पर ये स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से बन गया ये स्लीव इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे टाइट करनी हो तो आप इसमें ये कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह मैं ये स्लीव बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये दोनों स्लीव्स और ये नेक और ये नीचे का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पर सेंटर में फ्लावर बना लगाएंगे, ये वाला इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। तो हमारी ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से फ्लावर लगाएंगे। तो ये फ्लावर जो मैंने बनाया है और इसका थ्रेड मैंने साथ ही छोड़ लिया था। अगर नहीं छोड़ा हो तो इसे और थ्रेड हम नीडल में डाल करके तो इसे लगा सकते हैं। और इस जो फ्लावर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ इसको। देखिए इस तरह से हम इससे निकालेंगे और इस फ्लावर को अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप फिर यहाँ से निकालेंगे यहाँ पर और अब हम यहाँ से इसके सेंटर में निकालेंगे नीडल को इस तरह से। और यहाँ पर अब मैं बटन लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर कोई बीड भी लगा सकते हो या कुछ भी हैंगिंग आप जो भी चाहो लगा सकते हो। तो अब इसको बटन को भी हम नीडल के साथ यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर यहाँ से निकालेंगे और अब हम इसको दूसरी साइड जा कर के नॉट लगा के थ्रेड को कट ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से ये फ्लावर लगा दिया है और यहाँ पर भी मैंने एक बटन लगा दिया है, इस यहाँ पर बटन। तो अगर आपको ये पार्ट जो है कम लगे तो आप ये वाला जो स्पेस है वो ज़्यादा छोड़ सकते हैं। तो
तो अब मैंने जैसे 3rd राउंड के बाद इसे ज्वाइन किया था, 5th राउंड के बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया और ये तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर फ्रॉक बनी है। प्लीज़ फ्रेंड्स बनाइए आप ज़रूर इसे और शेयर कीजिए। ओके बाय फ्रेंड, थैंक यू।